Hare Krishna, subscribe to my channel for having blissful life and don't forget to check out my channel. Stay tuned for such more devotional videos and watch the video till the end. हरे कृष्णा भक्तों, आज बहुत दिनों बाद आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हमारे इस जीवन में क्या कर्तव्य है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस संबंध को मैं आपको एक छोटी सी कथा द्वारा समझाना चाहूंगी। तो कथा को आरंभ करते हैं। 5000 साल पहले परीक्षित नामक एक महाराज हुआ करते थे। किसी कारणवश उन्हें एक मूर्ख ब्राह्मण लड़के से श्राप मिला कि उनके अगले 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि वो एक शक्तिशाली भक्त थे तो वो उस श्राप का प्रतिकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज परीक्षित ने उस श्राप को भगवान कृष्ण की दया के रूप में स्वीकार किया और अपने राज्य का त्याग करके एक पवित्र नदी के किनारे महान ऋषि मुनियों की सभा में अपनी मृत्यु की तैयारी करने बैठ जाते हैं। महाराज ने इकट्ठे हुए ऋषियों से पूछा कि जो मरने वाला होगा उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन जिस तरह अलग अलग डॉक्टर्स के पास बीमारी के इलाज के अलग अलग तरीके होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही ऋषियों के पास भी अलग अलग नुस्खे थे कि किसी के जीवन के अंत में उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। लेकिन वहां पर कोई स्पष्ट सुझाव नहीं था। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर आए तो उनकी महान आध्यात्मिक उन्नति के कारण सभी के लिए यह स्पष्ट हो गया था कि राजा ने पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देने के लिए यही योग्य थे। ऐसी थी श्रील सुखदेव गोस्वामी जी की शक्ति। उन्हें तुरंत विधानसभा में राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई और उन्होंने राजा को निर्देश देना शुरू कर दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्ति व्यास च स्मर्तव्यश्चेचाता भयम् इतवान संख्या योगभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्म लाभ पराः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है। फिर अगले 7 दिनों के लिए महाराज परीक्षित की मृत्यु के क्षण तक सुखदेव गोस्वामी ने महाराज को भगवान की महिमा के बारे में समझाया। इसी विवरण को आज श्रीमद् भागवतम के नाम से जाना जाता है। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी के होठों से श्रीमद् भागवतम को सुनने में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने पूरे 7 दिनों तक न तो खाना खाया, न सोए और न ही पानी पिया। तो हमारी स्थिति क्या है? क्या हम ये गारंटी भी दे सकते हैं कि हम और अगले 7 मिनट तक भी जीवित रहेंगे? नहीं, इस अनिश्चित दुनिया में हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण भावना अमृत में लीन रहना चाहिए। कृष्ण को हमेशा याद रखने के यही विज्ञान भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित किया गया है, जैसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा वर्णित किया गया है। अगर हो सके तो हमें अपने जीवन में हर मिनट भगवान का स्मरण रखना चाहिए। ये अवश्य गारंटी भी देगा कि हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सके और अगर ये हम कर पाए तो उनके शाश्वत निवास में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं और फिर इस दुखी, अनिश्चित और दयनीय दुनिया में फिर कभी जन्म नहीं लेना होगा। हम मनुष्य माया के प्रभाव के कारण यह सोचते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इसी वजह से हमें लगता है कि भगवान की भक्ति में खुद को लीन करने की कोई तत्कालिकता नहीं है। लेकिन हमें विचारशील होकर याद रखना चाहिए कि इस भौतिक शरीर का कभी भी नाश हो सकता है। यही सत्य है। एक बार इसी विषय पर थोड़ा सोच कर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।